चलो ये शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार आकाश। इस वक्त हम मौजूद हैं श्रम श्री विशोक सागर जी महाराज के साथ। उनसे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जैन धर्म में किस तरह से आगे बढ़ा जाता है, ईश्वर के निकट किस तरह से पहुंचा जाता है, आज किस तरह से धर्म और राजनीति का समावेश हो रहा है और नग्नावस्था में रहने का आखिर रहस्य क्या है। इन्हीं प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। महाराज जी, स्वागत है आपका एवीएन टीवी में। जी, तो महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न तो यही है कि जैन धर्म की अगर उत्पत्ति की बात की जाए, कहा जाता है कि बौद्ध धर्म द्वारा ही, बौद्ध धर्म से ही ये निकले हैं, तो इस कथन में कितनी सच्चाई है, संक्षेप में जानना चाहेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैन धर्म अनादि से चला आ रहा है और इस स्वतंत्र है, न कोई हिंदू धर्म से निकला हुआ है और न ही बौद्ध धर्म से निकला हुआ है। हमारे अनादि काल से जो है, जो तीर्थंकर आदि हैं होते आ रहे हैं, वर्तमान में अभी भी जो है विदेश क्षेत्र में हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। तो ये स्वतंत्र है और इसके विचार, इनके सिद्धांत भी जो है स्वतंत्र हैं। हालांकि जो है इनके सिद्धांत अन्य धर्मों में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये जो है अपने आप में अद्भुत है। ठीक है ना। हमारे देखा जाए तो बौद्ध, अगर देखा जाए तो बौद्ध अभी लगभग देखा जाए तो 2,500 या 3,000 वर्ष पूर्व, 2,500 या 3,000 पूर्व हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन यदि हम वर्तमान 24 की हम देखा जाए हमारे जैन धर्म के, तो उसमें आदिनाथ भगवान हुए जो लगभग करोड़ों वर्ष पूर्व हो चुके हैं। यानी ये कहा जाए कि बौद्ध धर्म से भी पहले जैन धर्म की उत्पत्ति, क्योंकि वर्तमान 24, उसके पहले भूत की 24 हो चुकी थी। एकदम वर्तमान जो है 24 जो हुए हैं, जिसमें सबसे पहले प्रथम ऋषभ देव हुए हैं इसी युग के। तो उसमें जो ऋषभ देव भी जो है बहुत मतलब तृतीय काल में उनका जन्म हुआ। अभी जो पंचम काल चल रहा है और जो है जो चौथा काल होता है वो 42,000 वर्ष कम, एक कोटा कोटि सागर का होता है, बहुत बड़ा होता है। तो उसके पूर्व भी जो है आदिनाथ भगवान हुए हैं। तो इसलिए यदि उनकी सब इच्छा देखा तो भी हमारे जो जैन धर्म प्राचीन है और बाकी तो मतलब अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जी गुरु जी, अब ये मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि जो जैन धर्म के जो मुनि हैं, जैसे आप स्वयं भी हैं, वस्त्रों के बिना रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, इसके पीछे क्या संदेश छिपा है, क्या रहस्य छिपा है? एक तो जो है जो निरंतर अवस्था में रहते हैं, तो साधु जन जो है प्रकृति में जीते हैं। जी, प्रकृति जो हमारा देखिए, अभी पृथ्वी जो है वह नग्न है, आकाश जो है वह नग्न है, पशु पक्षी आदि जो है सभी वह नग्न है। और जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उस समय भी नग्न अवस्था में होता है और व्यक्ति की जब मृत्यु होती, जब जाता है उसको संस्कार, अंतिम संस्कार किया जाता है, तब भी वह जो है नग्न अवस्था में होता है। तो इसलिए जो है साधु कहते जब हम आए नग्न हैं, जाना नग्न है, तो क्यों ना हम प्रकृति में जिए, क्योंकि प्रकृति में जीने से जो है हमारे लिए बहुत सारे उसके लाभ भी हैं। बोले आप जो है मतलब कपड़े आदि पहनते हैं, कपड़े आदि जो है जो धारण करते हैं, तो उसमें अनेक प्रकार की समस्या खड़ी रहती है। आपने सुना होगा कि जो है जो साधु बाबा की मतलब एक उनकी लंगोटी थी जी, और एक लंगोटी के कारण जो है उसकी पूरी गृहस्थी हो गई और उससे उनको अनेक प्रकार की समस्या खड़ी हुई। अंत में उन्होंने क्या किया, उस लंगोटी को छोड़ दिया और सुखी हो गए। तो जो वस्त्र आदि हैं, जितनी हम रखने पर ये सब परिग्रह हैं, जहाँ परिग्रह होता है अनेक प्रकार के विकल्प संकल्प रहते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं हमें निर्विकल्प ध्यान करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें निसंग होना पड़ेगा, निर्ग्रंथ होना पड़ेगा। समझिएगा ना। कपड़ा है, कपड़े धोने की व्यवस्था, उसको नए फट गए तो नए लाने की व्यवस्था, या गुम गए तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था आदि अनेक प्रकार की व्यवस्था जो है वो रहती हैं। तो इन सारी समस्याओं से जो है रहेंगी तो व्यक्ति धर्म ध्यान नहीं कर पाएगा, साधना नहीं कर पाएगा, ध्यान नहीं कर पाएगा, तपस्या नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उन्होंने जो कह दिया कि
कि जो है आप जो है क्या करें, जो आपके लिए जो है निर्वस्त्र रहिए। और निर्वस्त्र रहने के लिए हमारी जो है एक ये भी साधना है। बोले साधु संत विहार करते हैं, निर्वस्त्र विहार करते हैं, और इनकी जो पंचेंद्रिय है, 5 इंद्रिय हैं, उनसे मालूम पड़ता है कि इन्होंने अपनी जो कितनी कठिन साधना कर रहे हैं, उन्होंने सारी इंद्रियों को बस में कर लिया। यहाँ व्यक्ति जो है बाथरूम में भी कपड़े उतारने को जो है वो शर्माता है, लेकिन जो है चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन वेदांत साधु जो है वह हजारों की भीड़ के सामने वह वस्त्रों को त्यागते हैं, और हजारों की भीड़ में बीच में रह करके भी वह लोग निर्विकार रहते हैं। जहाँ कपड़े आदि रहते हैं वहाँ वासनाएं आदि होती हैं, और उनको छिपाने के लिए, विकार को छिपाने के लिए हम कपड़े आदि दान करते हैं, लेकिन साधु निर्विकार होते हैं, तो इसलिए वह वस्त्रों को त्याग करते हैं। बिल्कुल, ये एक अहम बिंदु उठाया है कि विकारों को छिपाने के लिए भी वस्त्रों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये देखिए एक अलौकिक बात है, धार्मिक बात है। और जैसे कि आपने नेचर का जिक्र किया, प्रकृति का, जीव जंतु भी नग्न ही रहते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते, और जीव जंतुओं को भी हम प्रकृति में ही शामिल मानते हैं। अगला प्रश्न गुरुजी आपसे ये है कि वर्तमान समय में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक और जहां आस्तिक और नास्तिक, ये प्रश्न आदिकाल से चला आ रहा है, इस प्रश्न से यदि कोई व्यक्ति जूझ रहा हो तो वो किस ओर जाए? ध्यान रखिए, जीवन में यदि हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, तो हमें जो है नास्तिक नहीं बनना है, हमें आस्तिक बनना है। नास्तिक वह व्यक्ति होता है जो धर्म गुरुओं से, धर्म से, परमात्मा से वह दूर रहता है, उसकी कोई आस्था नहीं रहती है, कोई श्रद्धा नहीं रहती है। तो ऐसे व्यक्ति का कभी जो है उद्धार नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता है, कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए व्यक्ति को जो है आस्तिक होना चाहिए। हमारे लिए धर्म है, मिला है, तो धर्म के प्रति हमारी आस्था होना चाहिए। जिस धर्म में हम जन्म लिया है, या जिस गुरु में जो हमारे गुरु हैं, उनके प्रति हमारी आस्था होना चाहिए। जो परमात्मा है उनके प्रति आस्था है, और आस्था मान ही जो है उसके लिए आगे मोक्ष का उसे रास्ता मिलता है, धर्म का रास्ता मिलता है, और धर्म के माध्यम से हमें सारी उपलब्धि प्राप्त होती है। यदि हम धर्म से रहते शून्य हैं, तो धर्म के बिना हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। आप देखिए कितने लोग ऐसे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन वो सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि वो धर्म से विहीन है। हमारे क्या सभी धर्मों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे हैं, और उन पुरुषार्थों में सबसे पहला पुरुषार्थ का है वो धर्म पुरुषार्थ है। मतलब सबसे पहले हम धर्म से जुड़े, और धर्म से जुड़ोगे तो आपको धन मिलेगा। अर्थ पुरुषार्थ दूसरा है, पहले आप धर्म कीजिए, उसके बाद अर्थ पुरुषार्थ कीजिए, और अर्थ पुरुषार्थ प्राप्त होगा तो आपके लिए काम पुरुषार्थ की भी प्राप्ति होगी, मतलब आपकी शादी वगैरह जो भी है, गृहस्थ जीवन आपका रहेगा। और जहाँ अर्थ पुरुषार्थ के बारे में काम पुरुषार्थ होता है, और काम पुरुषार्थ से जब हम जो है उसको हम योग करते हैं, या हम जो उसमें उसका उसमें हम फंसते हैं, वो रास्ता में जो जीवन व्यतीत करते हैं, तो एक समय ऐसा भी आता है कि वो लोग कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी और एक अंधेरी रात है। जितनी भी भोग पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं, तो हमें 4 दिन अच्छे लगते हैं। जब तक व्यक्ति की शादी ना हो तो उसकी शादी की फिर गलत होती है, शादी, और जैसी शादी हो जाती है 4 दिन बाद फिर नौन तेल लकड़ी आदि जो है समस्या जब आती है, घर में किचकिच पिचकिच होती है, लड़ाई झगड़े आती है, तो इसे सोचा व्यक्ति सोचता है कि इससे शादी ना करें। इस कथन से मुझे लगता है लाखों लोग सहमत होंगे, जो गुरुजी ने भी कहा है, बिल्कुल सच बात है। शादी के पहले ललक होती है, उसके बाद में अलग ही तरह के भाव आते हैं, विरक्ति की ओर मनुष्य का जाने जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि अर्थ पुरुषार्थ प्राप्त कर, धर्म पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ, और काम पुरुषार्थ से बाद तुरंत जल्दी ही वो विरक्ति की ओर भगता है, वो बात अलग है। वो चाहता है कि हम संसार से निकल के हम धर्म के मार्ग में संत वैरागी बने, लेकिन वो घर गृहस्थ में ऐसा मकड़ी का जाल जो बनाता है ना, वो ऐसा फंस जाता है कि वो उसका जो है निकलना मुश्किल होता है। व्यक्ति जैसे दलदल में फंस जाता है ना, कीचड़ फंस जाता है, तो उसमें निकलना जो है मुश्किल है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि हम सब निकल नहीं सकते हैं। ऐसे भी हमारे प्रबल पुरुषार्थी होते हैं कि जो एकदम पुरुषार्थ करते हैं और हमें गुरु आदि का सनक मिलता है, तो वो निकल भी जाते हैं, अपना कल्याण कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य काम पुरुषार्थ का व्यक्ति मोक्ष का पुरुषार्थ की ओर भी अग्रसर होता है। और कहने का तात्पर्य क्रम से करते हैं तो किसी प्रकार के विकार हमारे अंदर नहीं आ सकते हैं।
यदि हम हो सकता है कई बार व्यक्ति डायरेक्ट भी बन जाता है साधु, हो सकता है वह जो है मतलब धर्म पुरुषार्थ सीधा जो है मोक्ष के साथ कदम बढ़ाया, उसका वैराग धारण कर ले, दीक्षा धारण कर ले, हो सकता है कभी कर्म का उदय ऐसा है, या संसार के ऐसे जो व्यक्ति मैं आपने जो आदि भोगों की सामग्री को देख करके कभी व्यक्ति विचलित हो जाता है और वह काम वासना की ओर मतलब जो है कई बार जो है व्यक्ति भटक जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ कहा कि मतलब क्रम से जो चारों प्रसार करते हैं, तो जो धर्म अर्थ काम और उसका मोक्ष करते हैं, तो फिर आप निर्विकल्प साधना कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारा अनुभव ले ली। इसलिए हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनमें जो अभी वर्तमान में जो है केवल 5 तीर्थंकर छोड़ करके बाकी सभी तीर्थंकर शादीशुदा हुए हैं, और उसके बाद बैराग को धारण किया, दीक्षा धारण की और कठोर साधना करके उन्हें सिद्धि को प्राप्त किया है। लेकिन 4 तीर्थंकर ऐसे 5 तीर्थंकर ऐसे भी हैं जिन्होंने आजीवन बाल ब्रह्मचारी व्रत को धारण करके भी उन्होंने साधना की है, तो वो भी एक महान साधना की है। बिल्कुल। गुरु जी का प्रश्न ये है कि धर्म की अपनी जगह है और विज्ञान की अपनी जगह है। धर्म का रास्ता कहा जाता है अलग दिशा में जाता है, विज्ञान का रास्ता कहा जाता है अलग दिशा में जाता है। क्या ये आपस में किसी तरह से परस्पर जुड़े हुए हैं या इनका कोई आपस में कनेक्शन या संबंध नहीं? हालांकि कई बार मैं विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ, और जब तुलना करता हूँ तो देखता है कि जो है धर्म विज्ञानमय है और विज्ञान धर्ममय है। धर्म के बिना विज्ञान अधूरा है और विज्ञान के बिना धर्म अधूरा है। और जो है हम बोलते हैं जो जैन धर्म है, वास्तविकता में देखा जाए वो साइंटिफिक धर्म है। साइंस तो आज उत्पन्न हुई है या वैज्ञानिक आज उत्पन्न हुई है, लेकिन जैन धर्म तो अनादिकाल से उत्पन्न है। और हमारे जो तीर्थंकर भगवान होते हैं वो सर्वज्ञ होते हैं, उनका पूर्ण ज्ञान होता है, और उनके पूर्ण ज्ञान में सारी ऐसी बातें झलकती हैं जो ऐसी वो बातें करते हैं कि वो आज घटित होती हैं। मान लीजिए हमारे जो तीर्थंकर हुए, मान लीजिए हम आदिनाथ को ही लेते हैं, आदिनाथ भगवान तीर्थंकर हुए और उन तीर्थंकरों ने कह दिया कि मान लीजिए हमारे लिए कि जो है रात्रि में भोजन नहीं करना है। क्यों नहीं करना? तो उन्होंने रीजन बताया कि सूर्य अस्त के बाद जो है अनेक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, तो इसलिए हमारे लिए सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले भोजन निकल जाना चाहिए, जिससे कि क्योंकि सूर्य अस्त के बाद चाहे वो कितनी भी लाइट क्यों ना हो, आप देखते हैं लाइट नहीं होती है वहाँ तो कीड़े होते ही हैं, और जहाँ लाइट भी हो जाती है वहाँ पर बहुत सारे अपन देखते हैं। अभी भी आप देखिए कहीं भी लाइट जला तुरंत छोटे छोटे जीव और बड़े जीव भी सारे हो जाते हैं, और वो हमें दिखते नहीं, वो भोजन आदमी बैठते हैं और उसको हम भोजन के साथ साथ वो हमारे पेट अंदर में जाते हैं, और उसमें अनेक प्रकार की बीमारी आप देखते बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, या जिनको हम जो क्या बोलते हैं उनको जो वायरस आदि बोलते हैं, वायरल बोलते हैं, क्या चीज़ें ये सब जो है हमारे उसी किसी न किसी माध्यम से जो है जीव चले जाते हैं और हमारे लिए अनेक प्रकार की बीमारी पैदा कर देते हैं। तो इसलिए जैन धर्म ने हजारों साल पहले कह दिया कि आप जो दिन में भोजन की, डॉक्टर भी यही बोलते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि सूर्य सोने की पेड़ हमें जो 6 घंटे पूर्व में भोजन कर लेना चाहिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। अन्यथा व्यक्ति क्या 8 बजे 10 बजे 12 बजे भोजन कर रहा है और सो जाता है, और फिर अनेक प्रकार की जो है पेट आदि संबंधी बीमारी उत्पन्न हो जाती है, कि शुगर हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, कहीं जो है पेट आदि की चर्बी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, आदि कितनी सारी बीमारी हो जाती है। ये किस कारण से होती है? तो हम रात में भोजन किया और सो रहे। तो इसलिए जो है जैन धर्म, इसी प्रकार जैन धर्म कहता है कि जो है जल है, जल में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसलिए जो है जल भी जीव है और जल में जीव भी अनेक पाए जाते हैं। इसलिए उन जीवों की रक्षा के लिए और अपने जो है शरीर की रक्षा के लिए उस पानी को छान कर पीना चाहिए, और छान के ही क्या बोले जो है उसको बॉयल करके पीना चाहिए। डॉक्टर भी बोल रहे हैं, आज हम देखा 2 साल पहले जो कोरोना हुआ, कोरोना में डॉक्टर ने कहा पानी छान के पीजिए, बॉयल कीजिए। अभी कोरोना हुआ, लोगों ने कहा सब्जी आदि कोई भी चीज लाते हैं बाजार में बनी हुई ना खाएं और अंदर लाएं और उसको जो है पानी धूप में दिखाएं। जैसे हम पहले कह चुके हैं चीज़ें कि आप कोई भी चीज़ लाते हैं उसको पहले धूप दिखाएं और उसका जो है सामान्य पानी से प्राशुद्ध पानी से धोएं, इससे कि सारी जो उससे कोई भी कीटाणु आदि है वो सब वहीं बाहर रह जाए। तो जो मतलब जो बात आज डॉक्टर लोग कह रहे हैं वो हमारे जैन धर्म में पहले अनादि काल से चली आ रही है। बोले जैन धर्म कहता है कि वृक्ष एक जीव है, वैज्ञानिक भी मानता था पहले, वैज्ञानिक भी मानता था, लेकिन उसके बाद जब ज्योतिष चंद्र बसु आदि हुए वैज्ञानिक उन्होंने खोज की और उन्होंने अपना जो है वैज्ञानिक तरीके से अपना प्रयोग किया, तो
तो उन्होंने सिद्ध किया कि हाँ जो है पेड़ पौधे में भी जीव होता है, उसमें भी शुद्ध की संवेदना करते हैं। उन्होंने 2 वृक्ष लगाए और दोनों वृक्षों में एक में हरा बल्ब लगाया, एक में लाल वृक्ष लगाया और उसमें जो है एक में जो है जो लाल वृक्ष था उसको कुल्हाड़ी से उसको वार करने लगी। तो जैसे ही वार करने लगे तो वो बल्ब जल गया, मतलब उसको कष्ट का संवेदन हो रहा है। यहाँ पर जो है उन्होंने जो जिसमें हरा बल्ब लगाया उसमें पानी डालना प्रारंभ किया, खाद डालना वो जल गया। तो उससे उन्होंने जाना कि जो है उसमें जो है जीव अथवा एक छुई हुई का वृक्ष होता है और छुई हुई का वृक्ष में क्या होता है, जब जैसे ही हाथ लगाओगे मुरझा जाता है, जैसे आप टच करोगे उसको मुरझा जाएगा और जैसे जो उसको थोड़ी देर बाद वो सही हो जाता है। इसका मतलब उन्होंने उसमें जाना कि जीव तो इसलिए मतलब अनेक प्रकार की जो है ऐसी जो है जो जेंडर के माध्यम से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल धर्म के माध्यम से जुड़ी हुई है, बहुत ही सुंदर जानने को मिला। गुरु जी आज हम देख रहे हैं कि धर्म के भीतर राजनीति प्रवेश करती चली जा रही है, अलग अलग तरह के प्रकरण भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो प्रकरण हमारे सामने आ रहे हैं, इन दोनों का आपस में जो संबंध बढ़ता जा रहा है, इस पर क्या कहें? जो हमारा जो धर्म जो वास्तविक जो कथन करता है, ये हमारे गुरुजन जो हमारे कथन करते हैं, मैं भी हमेशा कहता रहता हूँ कि राजनीति में जो है धर्म हो अच्छा, राजनीति में यदि धर्म होगा, धर्मात्मा लोग हैं तो उससे क्या राजनीति अच्छी रहेगी और जो देश है, नगर है, जो भी राजनीति है और जो राजनीति को धारण करने वाले वो सबका विकास होगा और सबकी उन्नति होगी। और जहाँ धर्म में राजनीति हो जाएगी, जहाँ धर्म में राजनीति आ जाएगी तो वहाँ हमारा विध्वंस हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए और आज ही हो रहा है, जहाँ धर्म में राजनीति जा रही है और धर्म में राजनीति कब जाती है, जहाँ पर व्यक्ति का स्वार्थ होता है, जहाँ मंच माला माइक आदि जो है सत्ता आदि का लोभ रहता है, गद्दी का लोभ रहता है, वहाँ व्यक्ति जो है क्या करता है, धर्म में राजनीति उछेड़ देता है। और होना ये चाहिए, धर्म जो है हमारे लिए जो है श्रेष्ठ बनाने के लिए है, धर्म जो है हमारी प्रभावना के लिए है, धर्म जो है हमें जोड़ने के लिए है और राजनीति हमें उसमें आ जाती है तो वो तोड़ने का काम करती है। तो इसलिए हमें तो सबसे यही कहूँगा कि धर्म में कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में अगर धर्म आ जाएगा तो निश्चित ही उसका स्तर जो है बढ़ जाएगा और अगर धर्म में जो है राजनीति रहेगी तो उसका स्तर समाप्त। बिल्कुल बिल्कुल। अब अंतिम प्रश्न आपसे गुरु जी करना चाहूंगा कि व्यक्ति के जीवन में कष्ट अवश्य आते हैं, इस कष्ट का कारण और निवारण क्या? बहुत अच्छा ध्यान रखिए, जैन धर्म और सभी धर्मों में बोले कर्ता सो भोक्ता, कर्ता सो भोक्ता, जैसा हम करते हैं हमें वैसा ही उसको फल मिलता है, जैसा हम करते हैं वैसा। हमने यदि पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए तो हमें सब कुछ अच्छा मिला, और यदि हम बुरे कर अच्छे कर्म करेंगे तो आगे अच्छा मिलेगा। और हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य नहीं किए, पाप कार्य किए और विषम रूप कार्य किए, तो उसका फल आज व्यक्ति को अच्छा नहीं मिला। दुर्गति में, कोटि गतियों में त्रियंज, पशु पक्षी आदि या दरिद्र अवस्था आदि को प्राप्त हुई थी और आज भी वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो आगे भी उन्हें अच्छा भविष्य नहीं है। तो इसलिए तो कर्म जो है, कर्म के अनुसार फल मिलता है। यदि आज व्यक्ति सुखी है तो उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए इसलिए सुखी है, और आज भी कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है तो आगे भी सुखी होगा। और यही गीता आदि में भी कहा है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको मिलता है, ऐसा वहाँ पर भी कहा जाता है। और यही हमारा जैन सिद्धांत और सभी धर्मों में यही कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है अच्छा कर्म करो तो आपको अच्छा बनेगा, अच्छे रहो, अच्छे विचार करोगे तो आपके जो है अच्छे जो है पुण्य कार्य होगा, और बुरे विचार मन में आएंगे या बुरे कार्य करोगे तो उससे पाप का जन्म होता है, और पाप से ही हमें जो है दुख मिलते हैं और पुण्य से ही हमें सुख की सामग्री आदि मिलती है। उसी को हमारे जैन धर्म में साता वेदनी और असाता वेदनी, साता वेदनी से जो है सुख मिलता है, असाता वेदनी से हमें दुख मिलता है। अब ये साता असाता किससे होते हैं? साता पुण्य से होता है, असाता पाप से होता है। अब पुण्य किससे होता है? तो ये शुभ भाव से, शुभ भाव करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, शुभ वचन बोलते हैं, मन वचन काय को हम शुभ रखें
तो आपको जो है उससे पुण्य का अर्जन होगा। और मन वचन का यदि हमारे हम जो है मन में भी अशुभ सोच रहे हैं, वचन से भी अशुभ बोल रहे हैं और काय से भी अशुभ बोल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपके लिए जो है पाप कार्य होगा और पाप से हमें तो काफी परेशानी होगी। आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं और आपका आशीर्वाद देने से बना रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपके लिए सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो आपका जो चैनल आदि है, ये टीवी आदि है, आप जो है धर्म की प्रभावना में और सभी के लिए नगरवासी, देशवासी और विश्ववासियों के लिए जागृत करने में जो हम जो आप जो प्रयास चल रहा है वो निश्चित ही साधुवाद है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप ऐसे ही साधु संतों के वचनों को सभी के जो है चैनल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक आदि के माध्यम से सबके जन जन तक पहुँचाएँ, जिससे कि वह जो अभी धर्म से दूर हैं वो भी धर्म से या जो अच्छाई से जो है परमात्मा से, गुरुओं से जुड़ सकें और उसके माध्यम से अपना कल्याण कर सकें और राष्ट्र का, देश के हित के बारे में सोच सकें। सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। तो मित्रों, आज आपने जाना कि किस तरह से धर्म और राजनीति एक दूसरे पर असर करते हैं और राजनीति में धर्म आए तो सही होता है। धर्म विज्ञान भी सिखाता है और व्यक्ति के कष्टों का कारण उसके पुराने जन्म के कर्म होते हैं और किस तरह से हमें अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए, कैसे मंच, माला और माइक के प्रभाव में न आते हुए ही धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। नमस्कार।